दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय रात के 9 बजने जा रहे हैं और ये समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य होगी कि देश के अंदर जो चुनावी बयार बह रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना का माहौल कैसा है। इसके साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं रामविलास शर्मा, उनकी आखिर जबान क्यों फिसल गई, जबान फिसली या उन्होंने जानबूझकर वो अपने बयान दिए। साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश की राजनीति पर। इन सभी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि आज की मुख्य सुर्खियां क्या थी। तो आज जो खबरें सुर्खियों में रही उनमें मुख्य हैं, महिला अधिकार सम्मेलन में हिस्सा लेने चेन्नई पहुंची सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री स्टालिन ने की मुलाकात, मणिपुर में छात्रों की हत्या का मास्टरमाइंड आया कब्जे में, डबल मर्डर केस चलते सीबीआई ने इससे पहले 4 लोगों को किया था अरेस्ट, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति के चौथे चरण का मुख्यमंत्री योगी ने किया शुभारंभ, अडानी ग्रुप के अकाउंट की जांच कर रही है सरकार, मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है मामला, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के 40 नेताओं की सिक्योरिटी घटाई गई, केंद्र ने वाई से हटाकर एक्स कैटेगरी में डाला, इसमें कांग्रेस के कई लीडर भी शामिल, बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन पर 48 घंटे के अंदर हुआ दूसरा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरा इंजन, नवरात्र से पहले एक हफ्ते में सोना 1857 रुपये महंगा, चांदी के दाम भी 3636 रुपये बढ़े, अभी और भी बढ़ सकते हैं दाम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सीबीआई की छापेमारी, 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, पासपोर्ट घोटाला मामले की जांच के लिए मारा गया छापा। तो अब उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां चुनाव है। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, आज उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ बदला रूप था। वसुंधरा राजे की फ़ोटो के पीछे लिखा है राजस्थान। इस जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना जो रंग रूप बदला, ये उसको लेकर कई चर्चाएं हैं। हालांकि चर्चाएं तो रानी को लेकर बहुत सारी हैं। चर्चाएं इतनी हैं रानी को लेकर कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि कहीं रानी राजस्थान के अंदर कोई बड़ा खेला तो नहीं करने जा रही। 41 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी घोषित कर चुकी है और दूसरी सूची जारी करने में मान लें कि भाजपा को पसीने छूट रहे हैं। उन 41 सीटों पर अगर चर्चा करें तो हालांकि उनमें एक भी सीट ऐसी नहीं है जिससे रानी ज़्यादा प्रभावित होती, लेकिन ये ज़रूर है कि रानी के कई समर्थकों की उसमें टिकट काट दिया गया। जिन समर्थकों का टिकट काटा, बताते ये हैं कि रानी के जो सिपाही हैं, रानी के जो लोग थे, रानी के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने चुनाव मैदान में उतरकर भारतीय जनता पार्टी से बगावत का मूड बना लिया है। अब क्या वो रानी की शह पर हो रहा है, उनसे रानी ने ही कहा है, और या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक पॉलिटिक्स चल रही है, इंटरनल पॉलिटिक्स है जो, उसका एक हिस्सा है वो। आप मान लें कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, तमाम जो मीडिया चैनल सर्वे दे रहे हैं, उनके अंदर ये आ रहा है कि राजस्थान ऐसा राज्य है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बन सकती है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं कि जहां तमाम सभी जो सर्वे हैं खबरिया चैनलों के, वो सभी ये दिखा रहे हैं कि इन सभी में बीजेपी पिछड़ रही है। और अगर राजस्थान के अंदर जहां की सरकार आने की संभावना है, जहां कुछ ऐसा माहौल है कि सरकार लोग चुन सकते हैं, तो उसके बावजूद अगर पार्टी की आंतरिक राजनीति यही रही तो आखिर राजस्थान बचाएंगे कैसे। आपसे सीधे अगर चर्चा करें, मैंने आपसे कई वीडियोज़ में पहले भी बताया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मोदी और शाह और नड्डा की जो तिगड़ी है, यानी कि जो भाजपा का स्वयंभू आला कमान है, इस भाजपा के आला कमान के सामने रानी की पार नहीं पा रही। आपने कई बार देखा होगा, बीच में ये चर्चाएं भी चली थी कि रानी को क्या राजस्थान से बाहर कहीं भेजा जा सकता है। बीच में चर्चाएं भी चली थी, एक बार जेपी नड्डा के कुछ सहयोगियों ने और साथियों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा के बाद रानी वसुंधरा ही हैं। वसुंधरा क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ ये बात भी चली थी कि रानी को सेंटर की राजनीति में एडजस्ट किया जाए। लेकिन रानी है कि मैंने आपको पहले ही बताया इस वीडियो के शुरू करते हुए कि रानी का जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका जो पेज बना हुआ है, और उस पर जो पेज पर जो बदलाव किया गया वो ये है कि उनके स्टेटस पर सीधे लिखा है कि राजस्थान और आगे रानी का फ़ोटो है, आगे वसुंधरा राजे खड़ी हुई हैं।
और ये बताने के लिए काफ़ी है कि वसुंधरा राजे कह रही हैं कि राजस्थान नहीं छोड़ने जा रही, और ये वसुंधरा राजे कई बार अपनी बातों में कह भी चुकी हैं। अगर आपसे आगे की चर्चा करें तो राजस्थान चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी मान लिया जाए कि अगली सूची लाएगी, और अगली सूची में क्या राजस्थान के अंदर जो रानी के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, क्या उनमें भी यही होगा जो पहली सूची में हुआ? 41 प्रत्याशियों की सूची में वसुंधरा राजे के प्रत्याशियों को पूरी तरह दरकिनार किया गया। वसुंधरा राजे के प्रत्याशियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई, और उसके अंदर मान लें कि 7 सांसद हैं, एक राज्यसभा सदस्य हैं, एक पूर्व सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, इसके साथ साथ और सभी नेता हैं, रानी के समर्थक नहीं हैं। भैरव सिंह शेखावत के दामाद तक का नाम काट दिया गया, और उसके बाद में राजस्थान के अंदर जो हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि क्या रानी राजस्थान के अंदर कोई खेला कर सकती हैं। आपको ये भी बताएं कि मीडिया की जो खबरों में पिछले दिनों ये भी चला कि रानी वसुंधरा को मोदी और शाह ने कहा कि वे अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा में चुनाव लड़ लें, लेकिन क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया, एक बार आपको ध्यान होगा कि अशोक गहलोत से पहले एक बार चुनाव हार चुकी हैं, और ऐसे में कोई रिस्क लेने के लिए, क्योंकि जब एक तरफ प्रदेश में सरकार बनने की बात चल रही हो तो ऐसे में कोई भी बड़ा नेता कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये रिस्क लेने की बात ही होती है कि मुख्यमंत्री के सामने अगर मुख्यमंत्री का प्रत्याशी खड़ा हो जाए, जैसा एक जब किया गया था, अगर मान लें कि 2014 के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने ऐसा एक किया था, हालात क्या हुई थी वो सबके सामने था। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर एक बड़ी पार्टी है और राजस्थान में बीजेपी का ठीक ठाक माहौल चल रहा है, ऐसे में क्या रानी के साथ जिस प्रकार का चल रहा है और जैसे रानी तेवर दिखा रही हैं, इन सब को देखकर तो ये लगता है कि जैसे राजस्थान के अंदर कर्नाटक जैसा कोई खेला हो सकता है। कर्नाटक का खेला आप सब अच्छे समझते होंगे कि किस प्रकार से कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा, उनको हटाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति बनी थी। हालांकि गाए बगाए खूब दिखाया गया कि बीजेपी के भीष्म पितामह येदियुरप्पा, ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कर्नाटक के अंदर अगर हम ये कहें कि ये खेला हुआ था, हालांकि खेला शब्द तो दीदी का है, लेकिन जब भी कभी राजनीति के अंदर इस प्रकार की कोई घटना बनती है तो उसको खेला ही कहते हैं। उसको यही कहा जाता है कि कोई नया सियासी खेल खेल दिया गया। तो राजस्थान के अंदर बात वही आती है कि क्या वसुंधरा राजे अभी और भी इंतज़ार करेंगी? क्या वसुंधरा राजे बीजेपी छोड़ने की हद तक भी जा सकती हैं? क्या वसुंधरा राजे बीजेपी में रह करके, अगर उनको चेहरा तो बनाया ही नहीं गया, अगर उनको वो तवज्जो नहीं मिली, तो क्या वो बीजेपी के अंदर रहते हुए खेल बिगाड़ सकती हैं? क्या रानी वसुंधरा राजे उन लोगों को जिन्हें कि भाजपा ने टिकट वितरण में दरकिनार कर दिया, और अगर वो प्रभावशाली लोग हैं, क्या उन लोगों को चुनाव में खड़ा कर सकती हैं? और अगर वो लोग चुनाव में खड़े हो गए और मान लीजिए कि अगर उन लोगों ने 5 से 10 हज़ार वोट भी बिगाड़ दिए, तो क्या जो भाजपा का समीकरण है वो बिगड़ नहीं जाएगा? इसलिए इस बात को कहा जा रहा है, इसलिए शब्द कहे जा रहे हैं कि क्या रानी बीजेपी के अंदर खेला कर सकती हैं। कैसा खेला होगा ये आपको समय पर बताएंगे। ये तो थी राजस्थान चुनाव के बारे में। आपसे बात करते हैं हरियाणा की राजनीति को लेकर। हरियाणा की राजनीति के अंदर रोज़ कुछ नया होता है, और कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। और राजनीति के अंदर मान लिया जाए कि जब कभी वाद विवाद और बयानों के दौर चलते हैं, तो वे नेता भी जो कहीं नेपथ्य में जा चुके हैं, जिन नेताओं को उनकी पार्टी के लोगों ने भी पूछना कम कर दिया है, वो कोई सियासी बयान दाग कर पानी के अंदर कंकड़ फेंकने जैसी वाली बातें भी करते हैं। अब रामविलास शर्मा जी को देखिए, दादा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निकले, पत्रकार वार्ता की, तो उसके अंदर दादा के बोल बिगड़े, राहुल गांधी पर आरोप लगा दिए। राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनसे कह दिया, उनके बारे में कह दिया कि राहुल गांधी अफीम खाने के लिए उतरे थे, राहुल गांधी ट्रक के पास अफीम खाने के लिए गए थे। ये कह दिया कि राहुल गांधी खैनी भी खाते हैं। अब पंडित जी, आपने तो देखा नहीं होगा कि राहुल गांधी वहाँ अफीम खा रहे थे या खैनी खा रहे थे, लेकिन क्योंकि राजनीति के अंदर ऐसा बन चुका है, राजनीति के अंदर सब कुछ ये, इसको पता नहीं क्यों जायज़ माना जा सकता है कि कीचड़ उछालो, जमकर उछालो, जितना उछाल सकते उछालो, बिना बात के उछालो, बेबुनियाद उछालो। तो मान लिया जाए कि रामविलास शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भाजपा में जिनका सिक्का चलता था, कभी भाजपा में जिनका डंका बजता था, कभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अटल और आडवाणी का नाम जिस प्रकार देश में होता था, हालांकि आज अटल जी दुनिया छोड़ गए और आडवाणी जी की भाजपा में स्थिति क्या है सबको पता है। जैसे अटल और आडवाणी का नाम चलता था, वैसे ही हरियाणा में रामविलास शर्मा जी का नाम चलता था। अब क्या रामविलास शर्मा वो पुराना जो उनका समय था,
जो उनका जो पुराना ज़माना था उनको लौटाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और या फिर रामविलास शर्मा जी के मन में कुछ और है। मन में कुछ भी हो, लेकिन जिस प्रकार के बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं आम जन को ज़रूर प्रभावित करते हैं। आम लोगों के बीच में ज़रूर ये मैसेज जाता है, ये संदेश जाता है कि आखिर नेताजी कहना क्या चाह रहे थे। वैसे रामविलास शर्मा जी उस दिन से थोड़े ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कह दिया कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा और उनमें एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होगा। बस बीजेपी के अंदर जो ब्राह्मण नेता थे उनको मौका मिल गया अपनी बातें कहने का, और उसके अंदर एक दादा भी शामिल हैं। तो इस प्रकार के बयान हरियाणा की राजनीति में क्या नया रंग लाएंगे, क्या नया होगा, ये सब देखने वाली बातें होंगी। लेकिन देखना तो अभी मध्य प्रदेश और तेलंगाना के अंदर है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, हालांकि कहने के लिए तो वो अपने जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके आगे सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन में जो दबी छुपी कोई बातें हैं वो सामने आती हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार राजस्थान में कह चुका है कि वहाँ कमल निशान होगा और सामूहिक नेतृत्व होगा, उससे अलग इतर मध्य प्रदेश में तो वो क्रियान्वित हो चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर कमल निशान की बात प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही कर चुके हैं, और मामा शिवराज चौहान हैं कि मानते नहीं। भले ही वो अब तक चुप थे, लेकिन अब उनके भी तेवर सामने आने लगे हैं। पिछले दिनों में मामा शिवराज ने अपने समर्थकों की एक बैठक की, और उस बैठक में उन्होंने अपने समर्थकों से पूछा कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। चुनाव लड़ने का हालांकि टिकट तो मिल चुका है। मामा ने ये पूछा कि क्या मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं, तो सभी ने कहा कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आपने बड़े अच्छे काम किए हैं। लेकिन एक लाडली योजना शुरू की, और जिसके बारे में वो बहुत बड़ा प्रचार करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भी संबोधन में उस लाडली योजना का जिक्र नहीं किया। तो जिस प्रकार के हालात राजस्थान में बन रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि वहाँ रानी तैयार हो रही हैं, तो क्या शिवराज चौहान भी कोई नया मोर्चा खोलने के मूड में तो नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने समर्थकों के बीच ही कहा, भले ही कहा तो सही, और जो उनके मन में बात छुपी हुई थी कि उनको सूबे का मुख्यमंत्री वापस बनना है, वो सामने आई तो सही। और अगर वो सब कुछ होता है तो क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर तो जो चुनावी सर्वे बता रहे हैं वो पहले से ये बता रहे हैं कि बीजेपी कहीं पीछे है, कांग्रेस कहीं आगे चल रही है। इस हालात में अगर मामा शिवराज चौहान भी कहीं बिगड़ गए तो वहाँ की स्थिति क्या हो सकती है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर मान लें कि जो भी प्रभावशाली नेता हैं उनकी कुछ शायद ये कुछ साढ़े साथी चल रही है कि उनके साथ कुछ नया हो रहा है। नया तेलंगाना में भी हो रहा है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं CSR यानी कि चंद्रशेखर राव, वो कुछ अस्वस्थ हैं, और उनके अस्वस्थ होने का कांग्रेस खूब फ़ायदा ले रही है। फ़ायदा इस प्रकार से ले रही है कि जो चुनावी सर्वे पहले से ही बता रहे हैं कि CSR की पार्टी, वहाँ पर जो BRS है वो कहीं कमज़ोर हुई है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री महोदय जब पर्दे से कहीं गायब होंगे तो कार्यकर्ताओं का हौसला भी ज़रूर डाउन होगा। अगर वो अस्वस्थता के चलते भी अगर पर्दे से गायब होते हैं तो मान लिया जाए कि कार्यकर्ताओं के अंदर वो जोश और वो जुनून जो हुआ करता है वो कहीं कम हो जाता है। तो क्या जिस प्रकार का जो मैंने आपको बताया कि CSR साहब के साथ जो चल रहा है, उनका जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है या वो राजनीतिक जो पर्दा है उससे कहीं उनकी दूरी बन रही है, कारण कोई भी हो, क्या इसका भी फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या हो सकता है? क्योंकि तेलंगाना वो राज्य है जो दक्षिण का दूसरा द्वार माना जा रहा है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जीतने के बाद वैसे ही दमादम है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कोशिश कर रही थी, लेकिन जो चुनावी सर्वे बता रहे हैं वो तो बीजेपी को बता रहे हैं जो उनकी पिछली स्थिति थी, यानी कि जो उनकी 3 सीटें थी 2018 के चुनाव में, जो 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा के 3 विधायक बने थे, और चुनावी सर्वे तो ये बता रहे हैं कि 3 से आगे गाड़ी बढ़ने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में CSR साहब का बीमार होना, CSR साहब का पर्दे से पीछे होना और उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलना, क्या ये कोई राजनीति के अंदर कोई और नया संकेत हो सकता है? क्योंकि राजनीति है कि रुकती नहीं। राजनीति के अंदर रोज़ कुछ नया होता है, चाहे वो राजनीति हरियाणा की हो, चाहे वो राजनीति राजस्थान की हो, चाहे वो राजनीति मध्य प्रदेश की हो, और चाहे वो तेलंगाना की हो। और जहाँ चुनाव होते हैं तो वहाँ तो राजनीति के रंग कुछ ज़्यादा चटक होते हैं। इन चटक राजनीतिक रंगों में क्या कुछ नया होगा ये भी समय बताएगा। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, आपसे कल फिर मिलेंगे कुछ उन खबरों और मुद्दों के साथ जो आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।